ओम नमः शिवाय। आज सनातन मंदिर में मोहाली फेज 4 में सनातन मंदिर के जो मुख्य मैनेजर ट्रस्टी इन्होंने हमें आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आध्यात्मिक व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। इसलिए मैं उनका आभार मानता हूँ। आज का हमारा सेमिनार का जो टॉपिक है, सनातन धर्म का संस्थापक कौन। सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? तो सनातन धर्म, सनातन का अर्थ क्या है? सबसे पहले सनातन का अर्थ है, किसी को पता है सनातन का अर्थ क्या है? कोई बताएगा मुझे सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना। जो सबसे अति प्राचीन धर्म है, अति पुराना धर्म है, वो सनातन है। तो जो दूसरे दूसरे धर्म है वो अति प्राचीन नहीं कहेंगे उनको, क्योंकि जो दूसरे धर्म आए, इस्लाम धर्म स्थापन हुआ, बौद्ध धर्म स्थापन हुआ, क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ, आदि शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म स्थापन हुआ, गुरु नानक जी के द्वारा सिख धर्म स्थापन हुआ। ये जितने भी धर्म आए, ये आज से 2-2.5 हजार साल के पहले नहीं थे। ये सारे के सारे धर्म इन 2-2.5 हजार साल में स्थापन हुए। लेकिन सनातन धर्म की जो संस्कृति है, कहते हैं कि सनातन धर्म की 5000 साल पुरानी संस्कृति। तो सनातन का अर्थ है अति प्राचीन। तो भारत को विश्व का सबसे प्राचीन खंड माना जाता है। एक भारत ही ऐसा देश है जिसको अविनाशी देश कहा जाता है, अविनाशी खंड कहा जाता है। क्यों अविनाशी कहा जाता है? क्योंकि भारत की धरती पर परमात्मा का अवतरण होता है, और भारत की धरती पर परमात्मा आके, यही वो धरती है जहां पापों का अंत करके, पापी कलयुग का अंत करके नई दुनिया, सतयुग, सचखंड, स्वर्ग या राम राज्य स्थापन करते। तो परमात्मा स्वयं भारत में अवतरित होके ये राम राज्य स्थापन करते हैं, या स्वर्ग की दुनिया स्थापन करते हैं, जिसके लिए मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ। सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन है वो एक ही चीज। जो सतयुग कहो, सचखंड कहो, वो स्वयं परमात्मा आके स्थापन करते हैं, और भारत में करते हैं। तो भारत ये अविनाशी खंड है। जब सारी सृष्टि में प्रलय काल आता है, विनाश काल आता है, कयामत आती है, या मास डिस्ट्रक्शन आता है, उस समय विनाशकारी देवता, जिसको संहार करता बोला है, कौन सी देवता है? 33 करोड़ देवी देवताओं में, जिसके लिए बोला कि तीसरा नेत्र खोला और सारी दुनिया में प्रलय आ गया। क्या बोलते उनको? शिव शंकर भोलेनाथ। महाकाल, काल माना मृत्यु, और महाकाल माना महामृत्यु। तो जब सारी सृष्टि में जब महाविनाश मंडराया, कयामत का समय आ गया, तो परमात्मा ने आके स्वयं भारत की धरती पर आके ऐसा ज्ञान दिया, जिस ज्ञान से, वो ज्ञान जो है वो आत्मज्ञान दिया। कोई भौतिक पढ़ाई आगे नहीं पढ़ाई। आज जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है, कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जाती है? पेट भरने की सीमित पढ़ाई पढ़ाई जाती है, जिससे पेट भर सकते हैं। इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की, वकील बनने की, अलग अलग तरीके की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। लेकिन परमात्मा आके
अध्यात्म की पढ़ाई पढ़ाता है। अधि माना अंदर और आत्मा, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो बताता है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ज्ञान निर्धुत कल्मषा, मतलब जैसे हम शरीर को पानी से धोते हैं, स्नान करते हैं, तो शरीर की जो मैला है वो साफ हो जाता है। वैसे आत्मा के ऊपर जो अनेक जन्मों के पाप कर्मों का जो मैला चढ़ा हुआ है वो कैसे साफ होता है? वो साफ करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। कौन सा जल चाहिए? ज्ञान जल चाहिए। कौन सा जल चाहिए? ज्ञान जल। और वह ज्ञान जो स्वयं परमात्मा आके देते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस अध्यात्म ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। जो ज्ञान स्वयं परमात्मा ने अपने मुख से सुनाया, कौन सा ज्ञान है वो? गीता ज्ञान। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता ये एक ही ऐसा ग्रंथ है जो भगवान वाच है। बाकी कोई भी धर्म ग्रंथ है, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे धम्मपद हो, चाहे ग्रंथ साहब हो, उसमें कहीं भी भगवान वाच नहीं लिखा है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान वाच लिखा है। स्वयं भगवान ने आके ये ज्ञान का गीत गाया है। उस ज्ञान को जो अपने जीवन में जो मनुष्य धारण करता है, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चलता है, वो अपने अनेक जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। लेकिन आज श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हम भूल चुके हैं, हमारे धर्म ग्रंथ का ज्ञान भूल चुके हैं, हमारे धर्म का जो संस्थापक है, जो धर्म पिता है, उसको हम भूल चुके हैं। हमें पता ही नहीं है सनातन धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया। बाकी दूसरे जितने भी धर्म हैं वो किसने स्थापन किए, कब स्थापन किए, सबको पता है। गुरु नानक जी ने 500 साल पहले सिख धर्म स्थापन किया। मोहम्मद पैगंबर जी ने आज से 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म स्थापन किया। कितने साल पहले? 1400 साल पहले। और आज से 1500 साल पहले शंकराचार्य जी ने संन्यास धर्म स्थापन किया। आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। और आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया। तो ये जितने भी बड़े बड़े धर्म हैं, ये सारे अभी 2-2,500 साल में आए। किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, सबको पता है। लेकिन बताइए सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? बताइए कौन है सनातन धर्म का संस्थापक? कोई भी धर्म का अर्थ है धारणा। क्या है? धारणा, जो हम अपने जीवन में आचरण करते हैं। दूसरे धर्म है, उनकी धारणाएं क्या है? अनेक धारणाएं, विपरीत धारणाएं, जो सनातन धर्म के विपरीत है। एक कोई धारणा बता पाएंगे आप कि दूसरे धर्मों ने कौन सी विपरीत धारणाएं लाई इस दुनिया में? और जो अपन को सनातन धर्म वाले हिंदू कहते हैं, उन हिंदुओं ने उन धारणाओं को अपने जीवन में फॉलो करना चालू कर दिया और अपनी सनातन धर्म की धारणाओं को छोड़ दिया। कोई बताएगा कोई एक धारणा? बताइए। सनातन धर्म की धारणा, भारत ये सती सावित्री का देश गाया जाता था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आग में कूद जाती थी, जोहार कर देती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है। ये सती सावित्री का देश था। लेकिन आज से 70-80 सालों में क्या हो गया भारत में? ये विदेशी धर्म की जो अनेक धारणाएं कुरीतियां है, ये धारण करना शुरू कर दिया। विवाह ये पवित्र बंधन माना जाता था। आज इनके जो डाइवोर्स की जो परंपरा है, दूसरे विदेशियों की, अंग्रेजों की, यूरोप अमेरिका वालों की,
अनेक पति बदलने की ये प्रथाएं इधर भी शुरुआत हो गई। वो धारणा है, आज जब युवा पीढ़ी है, घर में आपकी बेटियां भी रहेंगी, बेटे रहेंगे, उनको पूछो, उनको कुछ नहीं लगता है। बोलते ये इसमें क्या गलत है? 10 दिन रहते साथ में, फिर छोड़ देते, डाइवोर्स ले लेते हैं। वो बोलते इसमें गलत क्या है? तो सनातन धर्म की जो संस्कृति है ये प्राय लोप होती जा रही है। अभी जो समय चल रहा है वो कौन सा समय चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है बताइए? कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग चल रहा है या घोर पापी कलयुग चल रहा है? घोर पापी कलयुग चल रहा है। जब ऐसा समय आता है और सनातन धर्म की जो धारणा है वो प्राय लोप हो जाती है, तो परमात्मा को स्वयं इस सृष्टि पे ये प्राय लोप हुई सनातन धर्म की धारणाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए इस सृष्टि पे अवतरित होना पड़ता है। वही आके अनेक आसुरी वृत्तियों का, राक्षसी वृत्तियों का विनाश करके, अनेक धर्मों का विनाश करके एक सद्धर्म स्थापन कर सकता है। मुझे बताइए, कोई घड़ा है दूध से भरा हुआ और उस दूध के भरे हुए घड़े में एक हल्का सा, एक ड्रॉप, एक छोटा सा विष की बूंद डाल दी, विष की बूंद डाल दी, तो पूरा दूध क्या हो गया? विषैला हो गया ना। और विषैला हो गया, अभी उस विष को आपको निकालना है, तो आप ऊपर से कितना भी दूध डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, विष निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा ना। तो क्या गलती हुई कि ये दूसरे जो धर्म आए, इस्लाम धर्म आया, इस्लाम धर्म आया तो आपस में भाई बहन आपस में शादी करने लगे, आपस में देह का सुख भोगने लगे। तो ये सनातन धर्म की जो धारणा है ये उससे खंडित होने लगी, क्योंकि कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने लगे। तो ये दूसरे धर्म आए, इस्लाम आया, क्रिश्चियन आया, दूसरे अनेक धर्म आए। उन्होंने क्या किया? विपरीत धारणाओं का, विकृतियों का विष डाला। इसमें विष डाला, जो सनातन धर्म की जो ओरिजिनल धारणा है उसके अंदर विष डाल दिया। और कौन सा विष डाला बताइए? कौन सा विष डाला? जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों का विष डाला। यही रावण के 5 मुख है। रावण के 10 मुखों में से 5 मुख। ये जो 5 विषय विकार है, तो कौन से धर्म में कौन सा विष डाला बताइए? इसमें से काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना, इच्छा। और इच्छाओं में प्रबल इच्छा कौन सी है? काम को विकार कहा जाता है ना। तो कौन सा विकार है ये बताइए? कौन सा विकार है बताइए? काम विकार। काम विकार का अर्थ क्या है? विषय वासना। क्या है? विषय वासना। जो पुरुष और स्त्री इंद्रियों का भोग भोगते हैं। तो ये जो दूसरा धर्म आया, इस्लाम धर्म, इन्होंने काम विकार को लाया, रावण का एक मुख। क्रिश्चियन धर्म आया, इन्होंने कौन सा विकार लाया पता है? क्रोध। इतने क्रोधी होते हैं कि सारी दुनिया का विनाश कर देते हैं। फिर प्रॉफेट मोहम्मद के द्वारा 1500 साल पहले मूर्ति पूजा का खंडन करके मुस्लिम धर्म की नई धारणाएं स्थापित की गई। पहले मूर्ति पूजा करते थे जो इस्लाम वाले हैं। प्रॉफेट इब्राहिम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, वो पहले मूर्ति पूजा करते थे। बाद में प्रॉफेट मोहम्मद साहब आए, उन्होंने मूर्ति पूजा को बंद करवा दिया। बोले एक अल्लाह ताला की इबादत करनी है। मूर्ति पूजा, मूर्तियों को तोड़ दिया, खंडित कर दिया।
खोया, कैसे आके इस सृष्टि में कार्य किया, ये आपको किसी को पता नहीं है। हम सिर्फ महिमा करते रहते हैं भगवान की कि भगवान आए, उन्होंने ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की, शंकर के द्वारा विनाश किया और नई दुनिया सतयुग की पालना विष्णु के द्वारा की। लेकिन वो क्या आकाश में बैठ के ये सारा कार्य करते हैं? इसी सृष्टि पे आकर वो कार्य करते हैं। और आपने बोला कि उन्होंने तो कार्य किया था, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं ये जो सृष्टि का चक्र है ये गोल गोल घूमता रहता है। जैसे जल चक्र घूमता है वैसे ये सृष्टि का चक्र भी गोल गोल घूमता है। जैसे सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग और द्वापर युग के बाद कलयुग आता है। तो ये जो सृष्टि है ये 4 युगों से पसार होती है। तो परमात्मा जो है वो फिर से अभी कलयुग, पापी कलयुग आ गया और फिर से अधर्म का बोलबाला हो गया। तो जब ऐसा समय आता है तो परमात्मा फिर से अवतरित होते हैं साधारण मनुष्य तन में। अभी अवतरित हो चुके हैं वर्तमान में। वो अवतरित होके इस पापी पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं और पावन सृष्टि, आत्मा को पवित्र बनाने का ज्ञान देते हैं, शरीर को पवित्र बनाने का ज्ञान देते हैं और नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। तो ये जो जड़े हैं ये श्रीमद् भगवद गीता में बोला ऊपर की ओर है और जो शाखाएं वो नीचे की ओर है। तो ये जो बीज है स्वयं परमात्मा है, जो जड़े हैं वो सनातन धर्म है और जो तना है वो हिंदू, जो सनातनी है वो तने से जा रहे हैं ऊपर सीधा। और जो अलग अलग टहनियां है वो टहनियां कौन सी है? ये टहनियां अलग अलग धर्म है, इस्लाम, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, ये इस सृष्टि रूपी वृक्ष की टहनियां है, ये अलग अलग टहनियां। और उसके जो पत्ते हैं उन धर्मों के फॉलोअर्स है। तो ये वृक्ष की शुरुआत कैसे हुई? तो बोला उद्रो मूलम अधश शाखा। उद्रो माना उपराम, ऊपर की ओर, ऊपर माना परमात्मा के नजदीक, जैसे बोलते उपराम, उपवास। उप माना जो ऊपर वाला है, परमात्मा है, उससे नजदीक वास करना, उसके नजदीक रहना, इसको बोलते उपवास। वैसे ही उद्र मूलम, जो सनातन धर्म की जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर है, उद्र दिशा में लेके जाने वाली है, परमात्मा के नजदीक है। परमात्मा ने जो श्रीमद् भगवद गीता में सनातन धर्म का ज्ञान दिया है उस ज्ञान को फॉलो करने वाले हैं। अधश शाखा माना अधोमुखी शाखा, नीचे की तरफ शाखा है। लेकिन ये जो दूसरे धर्म है ये क्या है? ये अधत नीचे लेकर जाने वाले हैं, पतित बनाने वाले हैं। पतित माना नीचे गिरना, पतित माना नीचे गिरना। तो अधश शाखा, तो ये ऐसी शाखा है जो नीचे की ओर लेके जाने वाली है। ये हमको पतन की गर्त में लेके जाने वाली है, गड्ढे में लेके जाने वाली है। तो इसलिए गीता में बोला उद्र मूलम अधश शाखा। तो ये जो कल्प वृक्ष है, सृष्टि रूपी वृक्ष है, ये इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है। आप बोलेंगे इसका क्या प्रूफ है? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है बीजम माम सर्वभूतानाम। क्या बोला है? बीजम माम सर्वभूतानाम वित्ति पार्थ सनातनम। मैं सारे इस संसार का बीज हूं, मैं स्वयं इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज हूं। मुझे पहचानो, जो मुझे पहचानता है उसके पापों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला बुद्धिर बुद्धिर मताम अस्मि तेजस तेजस विनाहम। मैं बुद्धिमानों की भी बुद्धि हूँ। कौन बोल रहे? भगवान स्वयं बोल रहे गीता में, मैं बुद्धिमानों की भी बुद्धि हूँ, मैं तेजस्वी पुरुषों का भी तेज हूँ। आज दुनिया में कितने तेजस्वी पुरुष है, स्त्रियां, महिलाएं, लेकिन उससे भी तेजवान स्वयं परमात्मा है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसोफर्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, वकील है जिसको बुद्धिमान अधिवक्ता बोलते हैं, इंजीनियर से, डॉक्टर से, बुद्धिमान लोग हैं। लेकिन इन सभी के बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान कौन है? वो स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है। तो वो सारी सृष्टि का बीज है,
सनातन धर्म की धारणाओं का बीज स्वयं परमात्मा आके डालते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, जगत अव्यक्त मूर्तिना। क्या बोला है? जगत अव्यक्त मूर्तिना। भगवत गीता में श्लोक आया है, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। इसका अर्थ ये है कि मेरे द्वारा ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई है। जैसे कोई बीज होता है, उस बीज के द्वारा सारा वृक्ष विस्तार को पाता है, वैसे परमात्मा स्वयं ज्ञान का, अध्यात्म ज्ञान का, सनातन धर्म की धारणाओं का बीज आकर बोता है। कब बोता है? हर कलयुग के अंत में। हर कलयुग के अंत में ये चक्र घूमता रहता है। आप सोचेंगे कि भाई साहब ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शंकर ने आके कभी नई सृष्टि स्थापन करके पुरानी दुनिया का विनाश किया था, और मैं बोलता हूँ अभी फिर से वो आए हुए हैं। फिर से अभी सृष्टि गोल घूम के सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और कलयुग का लास्ट समय आ गया, जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में बढ़ जाते हैं, तो वो सनातन धर्म का धर्म पिता फिर से आता है। आना पड़ेगा उसको इस सृष्टि पे। क्यों आता है? वो नया मकान बनाने के लिए आता है। जब मकान पुराना हो जाता है, दुकान पुराना हो जाता है, तो मकान का मालिक क्या सोचता है? क्या सोचता है? मरम्मत करेगा, रिपेयरिंग करेगा। तो मरम्मत करेगा, एक बार मरम्मत करता है, 2 बार मरम्मत करता है, 3 बार मरम्मत करता है, 4 बार मरम्मत करता है, 5 बार मरम्मत करता है। लेकिन बार बार मरम्मत करने के बावजूद ये मकान और ही टूटा फूटा होता जाता है। मकान और ही ऐसी हालत हो रही है, पुराना हो रहा है पूरी तरीके से। घर में बीवी बाल बच्चे दुखी है, तो घर का मालिक क्या करता है बताइए? घर का मालिक रिपेयरिंग करने से, मरम्मत करने से भी काम नहीं बन रहा है, तो मकान का मालिक क्या करता है? पुराना मकान तोड़ देता है और नया मकान बांध के तैयार कर देता है। तो वैसे ही ये सृष्टि रूपी मकान है, वसुदेव कुटुंबकम। ये वसुधा, ये पृथ्वी, ये सारी दुनिया जो खंड खंड में विभाजित है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आशिया, रशिया, ये सारे अलग अलग जो खंड में विभाजित है, पृथ्वी एक ही हमारा परिवार है, कुटुंब है, ये मकान है, ये सृष्टि रूपी मकान है। ये इसमें जब जब पाप, दुख, अशांति बढ़ती चली गई, तो इसमें मरम्मत किसने की? भगवान ने किसको भेजा मरम्मत करने के लिए? गुरु नानक जी आए, इन्होंने मरम्मत की, ज्ञान सुनाया, सत्य ज्ञान सुनाया, अच्छा ज्ञान सुनाया, मरम्मत हो गई। थोड़े समय के लिए मरम्मत होती है। संत नामदेव आए, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, रोहिदास आए, सूरदास आए, जीसस क्राइस्ट आए, गौतम बुद्ध आए, आदि शंकराचार्य आए, अनेक अनेक संत महात्माएं, धर्म पिताएं आए, लेकिन इन्होंने आके रिपेयरिंग की, मरम्मत की। लेकिन ये सृष्टि रूपी मकान जो है, ये फिर भी पापी, पतित, नीचे गिरता गया, अधम पतन में चला गया। आज दुनिया में साइंस की बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रहे हैं, तैयार हो रहे, मॉल्स तैयार हो रहे, है ना, एरोप्लेन आ गए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई। साइंस ने इतनी बड़ी तरक्की कर ली, और ये भाई साहब इधर बैठ के बोल रहे हैं कि दुनिया पतन में चली गई, दुनिया नीचे गिरती गई। तो मेरी बात सही है या गलत है बताइए? या विज्ञान सही है? बताइए क्या हुआ? अपने घर में हम खुद ही देख सकते हैं, परिवार में क्या हो रहा है। ये दुनिया हमारी आत्मा में देख सकते हैं, अपनी खुद की अवस्था चेक कर सकते हैं हम। दुनिया पतन में गई या ऊपर ऊपर उठी? बताइए, जवाब दीजिए जोर से। पतन में चली गई। तो मरम्मत इन सभी ने, संत महात्माओं ने, धर्म पिताओं ने मरम्मत की, लेकिन इस मरम्मत से भी इस सृष्टि रूपी मकान, इसमें बदलाव नहीं आया, ये सुधरा नहीं और ही पतित बनता गया। ऐसा समय जब आता है, तब सृष्टि का मालिक स्वयं नीचे आना पड़ता है, ऊपर वाले को नीचे आना पड़ता है। फिर तो इसलिए मैंने बोला
कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ने कभी तो सृष्टि स्थापन की थी, पुरानी दुनिया का विनाश किया था, अभी वो फिर से आए हुए, वो स्वयं आके ये कार्य करते हैं। कोई संत महात्मा, कोई राजनेता, धर्म नेता इस सृष्टि का उद्धार नहीं कर सकता, इस पापी दुनिया को पावन नहीं बना सकता। 1000 साल से गंगा की पानी में नहा रहे, गंगा नदी में, क्या पाप धुल गए? दुनिया सारी पावन बन गई और ही नीचे गिरती जा रही है। परमात्मा स्वयं ही आके जब अपनी ज्ञान गंगा बहाता है, उस ज्ञान गंगा को जो मनुष्य अपने आत्मा में धारण करते हैं, तब उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए परमात्मा को बोला है सद्गति दाता। परमात्मा को क्या बोला है? सद्गति दाता। उसको और एक नाम दिया है मुक्तिदाता, मुक्तिनाथ। आपने कभी शमशान में अगर गए होंगे तो शमशान में कभी कभी शंकर जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी रहती है, लिखा रहता है मुक्ति द्वार, लिखा रहता है मुक्तिनाथ। तो सारी सृष्टि में जब अति में दुख दर्दों की अति हो जाती है, विषय विकारों की अति हो जाती है, तब इन विषय विकारों से मुक्ति दिलाने के लिए, दुख दर्दों से मुक्ति दिलाने के लिए परमात्मा कलयुग के अंत में स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो सारी सृष्टि का वो स्वयं मूल बीज है सनातन धर्म का। तो मैंने आपको बताया सनातन धर्म का मूल बीज श्रीमद् भगवत गीता में भी ये साबित होती है बात। शिव शंकर भोलेनाथ को क्या बोला है पता है गीता में? तुम आदिदेव पुरुषा पुराना, तू सबसे पुराना पुरुष है, तू आदिदेव है इस सृष्टि का। तमस्य विश्वस्य परम निधानम, तू इस विश्व का आश्रय करता है। जैसे घर परिवार में पति होता है, तो पति क्या होता है? सारे पत्नी बीवी बाल बच्चे सबका आश्रय करता होता है। वैसे शंकर को बोला है विश्वनाथ, तो सारी सृष्टि का आश्रय करता है। वो स्वयं उस सारी सृष्टि का आदिदेव है। जब इस पुरानी सृष्टि का विनाश होगा और नई सृष्टि शुरुआत होगी, तो जब नई दुनिया शुरुआत हो जाती है, तो इस नई दुनिया का संचालन करने के लिए नई दुनिया में नए लोग आएंगे जिनकी आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र है। ऐसे ही लोग नई दुनिया में आएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तो कौन से आत्माएं आएगी? जो अभी अपनी आत्मा के अंदर की जो 5 विकार है इनको जलाने का अभ्यास कर रहे हैं, अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित करने का अभ्यास कर रहे हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का अभ्यास कर रहे हैं, वही आत्माएं नई दुनिया स्वर्ग में आएगी। तो शिव शंकर भोलेनाथ को बोला तुम आदिदेव पुरुषा पुराना, तू आदिदेव है इस सृष्टि का। अभी मुझे बताइए आदिदेव किसको बोला जाता है? कृष्ण को बोला जाता है या शंकर को बोला जाता है? आदि पुरुष आदिदेव, ये तो शिव शंकर भोलेनाथ को बोला जाता है। जब सृष्टि का विनाश होकर नई सृष्टि चालू होती है, तो एक प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री इस दुनिया में होते हैं। मुस्लिम लोग उनको बुलाते हैं आदम और हव्वा, क्रिश्चियन लोग उनको बुलाते हैं एडम और ईव, जैन लोग उनको बुलाते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी, और हिंदू लोग उनको बुलाते हैं आदिदेव आदिदेवी, आदि पुरुष आदि स्त्री, शंकर और पार्वती। तो सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन है वो एक ही पर्सनैलिटी, है वो एक ही व्यक्तित्व। शास्त्रों में अलग अलग धर्म ग्रंथों में उसको अलग अलग नाम से पुकारा, जैसे उसने काम किए वैसे उसको नाम दे दिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि, है वो एक ही व्यक्तित्व। एक वो सद्विप्रा बहुधा वदंती, वो एक ही सत्य ब्राह्मण है जिसको अनेक अनेक नामों से उसका गायन किया है शास्त्रों में, और उसका आज हम मंदिरों में पूजन कर रहे हैं। तो मंदिरों में आज हम उस परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, उसके सामने जाके माथा टेकते हैं, तो कितना प्रसन्न हमें लगता है, हमारे दुख हल्के हो जाते हैं। लेकिन अगर वो साक्षात प्रत्यक्ष रूप में, चैतन्य रूप में किसी साधारण मनुष्य में इस धरती पे अगर अवतरित हो गया, तो बल्ले बल्ले हो गई। फिर परमात्मा को आके बंद करके क्या बोलते परमात्मा को? उसके सामने जाकर, हे भगवान त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही माता है तू ही पिता है। तो कभी तो आके वो किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होके माता और पिता का उसने रोल प्ले किया होगा, कभी तो आके उसने बंधु सखा सभी रोल प्ले किया होगा।
तो वो कौन सा समय है? वो समय है कलयुग के अंत का समय, जिसके लिए बोला है कलातीत कल्पांतकारी। वो कल्प का अंत करने वाला है। एक कल्प क्या होता है? किसी को पता है कल्प कैसे बनता है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग मिला के एक कल्प बनता है। तो परमात्मा जो है हर कल्प के अंत में, पापी कलयुग के अंत में इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और पापों का अंत करके नई दुनिया लाते हैं। आपने सुना होगा कि कृष्ण द्वापर युग में आए और उन्होंने महाभारत युद्ध हुई और उसमें कौरवों का विनाश हो गया, यादवों का विनाश हो गया। क्या बोला है? मैं दुर्जनों का विनाश करता हूँ, पापियों का विनाश करता हूँ और सद्धर्म स्थापन करता हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर भगवान द्वापर युग में आए तो द्वापर युग के बाद पापियों का विनाश होके सतयुग आना चाहिए था, देवी देवताओं का राज्य आना चाहिए था। लेकिन द्वापर युग के बाद तो पापी कलयुग आया। समझ रहे हैं? तो जरूर कोई कैलकुलेशन में गलती हो रही है, आंकड़ों में गलती हो रही है। आज से 5000 साल पहले द्वापर युग नहीं था, आज से 5000 साल पहले पिछले कलयुग का अंत था। ये सृष्टि का चक्र फिर से गोल गोल घूमा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर से कलयुग का अंत आ गया। शास्त्रकारों ने क्या किया? अपनी अपनी मतें शास्त्रों में डाल दी। जैसे आटा, दाल, नमक में मिलावट हो गई, वैसे शास्त्रों में भी मिलावट हो गई। श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलावट कर दी। शंकराचार्य जी ने अपनी गीता बताई, बोला आत्मा और परमात्मा एक ही है, हम ब्रह्मास्मि शिवोहम। माधवाचार्य ने अपनी गीता बताई, बोला आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। रामानुजाचार्य ने अपनी गीता बताई। लोकमान्य तिलक ने अपनी गीता की व्याख्या की, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी गीता की व्याख्या की। तो सबने गीता की अलग अलग टीका टिप्पणियां की, जिसकी वजह से गीता का जो मूल अर्थ है वो आज हम भूल चुके। अभी हमारे सामने भूसा पड़ा हुआ है, आटे में नमक मिसल सच्चाई रह गई है शास्त्रों में। हम सच्चाई भूल चुके हैं पूरी तरीके से, इसीलिए फिर से परमात्मा को अवतरित होना पड़ता है सत्य गीता ज्ञान सुनाने के लिए। आज गीता खंडित हो चुकी है पूरी तरीके से। परमात्मा आकर फिर से सत्य गीता ज्ञान सुनाते और पापी सृष्टि को पावन बनाते हैं। तो हमारे विषय ये था कि सनातन धर्म का संस्थापक कौन। तो जितने भी धर्म पिताएं दिखाए हुए हैं, गुरु नानक जी के, आपने गुरु नानक जी की मूर्ति देखी है या चित्र देखी है? गुरु नानक जी की आंखें चढ़ी हुई है। ऐसी अवस्था है उनकी मन की कि जैसे इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया से परे है। आंखें चढ़ी हुई है, ध्यान मग्न अवस्था है, चलते फिरते बोलते उठते बैठते एक ही अवस्था है। ये जो अवस्था चित्रों में दिखाई देती है, गौतम बुद्ध का चित्र देखो, उनकी भी आंखें चढ़ी हुई है। इसको बोलते हैं अव्यक्त अवस्था, निराकारी अवस्था। जो व्यक्त नहीं है वो अव्यक्त है। आत्मा व्यक्त है या अव्यक्त है? बताइए। अच्छा, शरीर व्यक्त है या अव्यक्त है? शरीर व्यक्त है, आंखों से दिखाई देता है, और आत्मा अव्यक्त है। किसी कोई व्यक्ति आत्मा के ध्यान में है तो उसके चेहरे से दिखाई देता है, उसकी अव्यक्त अवस्था है, निराकारी अवस्था है, ध्यान मग्न अवस्था है। उसके बाद आप जीसस क्राइस्ट का चित्र देखिए, उनकी भी आंखें चढ़ी हुई है, ध्यान मग्न अवस्था में। जैसे इस दुनिया में होते हुए उनको अपने शरीर की, इंद्रियों की, इस दुनिया की कोई भी ममत्व नहीं है, कोई भी मोह नहीं है, कोई भी लगाव नहीं है दुनिया में किसी भी पदार्थ से, प्राणी से, व्यक्ति से, अपने शरीर से, अपने शरीर की इंद्रियों से। तो ये जितने भी जीसस क्राइस्ट है, गुरु नानक है, ये गौतम बुद्ध है, इन सभी का जो पिता है, इन सभी का जो बाप है, इन सभी धर्म पिताओं का जो पिता है वो शिव शंकर भोलेनाथ है। शिव शंकर भोलेनाथ के सारे मूर्तियां, सारे चित्र ध्यान मग्न अवस्था में दिखाए हुए, उनको तपस्वी रूप में दिखाया हुआ है, हमेशा ध्यान में बैठे हुए, वैरागी अवस्था, याद की अवस्था।
तो श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आया है, जगत अव्यक्त मूर्ति ना, वो अव्यक्त है। तो आपने कभी देखा है कि कृष्ण के, श्री कृष्ण के कोई भी चित्र याद में या ध्यान में बैठे हुए, तो योगेश्वर कहो या आदि योगी कहो, ये शिव शंकर भोलेनाथ का गायन है, ना कि श्री कृष्ण का। लेकिन अब उसको कैसे पहचानेंगे? उसको हम उसी के महावाक्य सुनेंगे तभी पहचानेंगे। तो हम लोग 1 हफ्ते का कोर्स कराते हैं ऑनलाइन, फोन पे ही घर बैठे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारा चंडीगढ़ में भी सेंटर है, 45C सेक्टर में बुडेल जगह होगी, ठीक है। हम लोग तो दिल्ली से आए, बुडेल जगह है, वो हमारा सेंटर है, आप वहाँ जाके भी कोर्स कर सकते हो, ठीक है। और लिटरेचर मेरे ख्याल से मिल गया होगा आप लोगों को, जिसको नहीं मिला है हम लोग लिटरेचर भी लेके आए हैं, वो भी हम निःशुल्क दे रहे हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ यही एक निवेदन है कि आप घर बैठे, कहते हैं ना कि घर बैठे भगवान मिल गया, वो समय चल रहा है, तो आप अपने नंबर दीजिए, हम लोग आपको कोर्स कराएंगे। और अभी मैं यहाँ के प्रधान जी को बुलाना चाहूँगी, वो आके 2 शब्द कुछ कहें या बताएं। हाँ जी, आप 2 शब्द कुछ कहेंगे। बड़ा अच्छा लगा प्रोग्राम सुन के, बड़ी खुशी हुई है। इस तरह का प्रोग्राम उनका लाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि अगे लोग ये सानू सेवा का मौका देंगे, कैसे इन्होंने सेवा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।